कोई चीज होती है, बच्चों की शक्ल देख के मैं अपने आप को सुसाइड मार भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब मैं कुछ करने की कोशिश करती सुसाइड करने की, तो मेरे बच्चों की शक्ल मेरे सामने आ जाती थी कि मैंने इनको पैदा किया है, इनकी क्या गलती है, अगर मैं कुछ कर गई उनका क्या होगा मेरे जाने के बाद। मैं इस वजह से कभी ये भी नहीं कर पाई, क्योंकि झगड़ा हम में बहुत ज्यादा हो जाता था, और मेन चीज था पैसा। पैसे की वजह से झगड़ा होता था, जब भी होता था, कभी भी घर में झगड़ा होना पैसे की वजह था। मैंने सोचा ऐसे कब तक चलता रहेगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। जब मैंने आरसीएम स्टार्ट किया, मैंने आरसीएम को लेके भी बहुत झगड़ा होता था, मैं फील्ड में नहीं जा सकती थी। सेमिनार मीटिंग में जाती, अगर किसी का मैंने टिकट दे दिया तब भी झगड़ा होता था, क्योंकि अपलाइन का कहना था आप महीने में आपने आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, पर आप लोगों को बिठाइए लाके। अब किसी को पहली बार लाते हैं तो वो क्यों पैसे देगा, तो उसका भी भुगतान मुझे करना पड़ता। तो ये बात घर पे पता चलती तो फिर भी झगड़ा हो जाता था हमें। ये बातें कई बार, क्योंकि मैं दुकान चलाती थी, मेरे पे पैसे रहते थे, तो मैं मिस्टर से नहीं मांगती थी। ये सब मैंने कई बार सेमिनार मीटिंग में लोगों को 10-10 लोगों को लेके गई हूँ मैं, उनका मैंने खुद से पैसा दिया है। हाँ, लेकिन जो लोग स्टार्ट हो जाते थे तो मुझे लगता कि मेरा पैसा वसूल हो गया, जो नहीं होते थे थोड़ा मायूस हो जाती थी, मैं सोचती थी मेरा पैसा गया। लेकिन मुझे जब आरसीएम समझ में नहीं आता था, जब मुझे ये सब लगता था, जिस दिन आरसीएम समझ में आया मुझे ये कुछ भी नहीं लगा। और मैंने रेगुलर जब से स्टार्टिंग की है, मैंने कोई सेमिनार नहीं छोड़ा। हमारे सर बोलते हैं कोई भी काम करना है तो उसको शिद्दत से करो, उसे फोकस होके करो, इधर उधर को मन भटकेगा तो आप नहीं कर सकते। कहते मैं एस सत्री सर जो गुरुदेव हमारे, मैं उनकी कई बार उनकी सीडी सुनती थी। एक सीडी थी जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उन्होंने एक सीडीज में बोला था कि 4 सी होते हैं हमारी लाइफ में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, 4 सी को हमेशा याद रखो। पहला सी होता है किसी को पैसे का लेन देन करना, कहते हैं तो इतना पैसा दो, अगर टीम में अगर आप उससे लेने की उम्मीद छोड़ दो, अगर इतना देना है तो उम्मीद छोड़ दो, वरना आप पैसा की लेन देन मत करो। दूसरा सी होता है हमारा कैरेक्टर। जब हम अपने कैरेक्टर के बारे में, हमारा कैरेक्टर क्लियर साफ होगा तो लोग हम पर भरोसा करेंगे। तीसरा सी बोला उन्होंने, अगर किसी से कमेंटमेंट किया है आपने टीम में कि मैं आपके यहाँ इतने समय पे आ जाऊंगी, तो उस चीज को ज्यादा ख्याल रखो। किसी को कमेंटमेंट किया है समय का तो उस पर जरूर जाना है। और लास्ट वाला सी था उनका, अगर टीम में हमारी टीम में कोई नेगेटिव हो रहा है तो उससे बातचीत करके उनको ये जानने की कोशिश करो कि कहीं वो हमारी क्रॉस लाइन से बात तो नहीं कर रहा है। ये 4 सी के बारे में मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित होती हूँ, इस चीज को फॉलो भी कर रही हूँ मैं उनकी। काउंसलिंग काउंसलिंग की बात करें, मैं मुझे नहीं आता था कि काउंसलिंग होती क्या है। मैंने कभी शब्द भी नहीं सुना था, इस बारे में मैं कभी नहीं जानती थी। गुरुओं के वीडियोस देख देख के मैं सीख रही हूँ मैम। और अपनी फील्ड में महिलाओं, जो मेरी महिलाएं, महिला टीम है मेरी पूरी ग्वालियर से, मैं उनको भी सिखा रही हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ इतनी कम पढ़ी लिखी होके, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मुझे कई फील्ड में ऐसी महिला मिलती हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठी हुई हैं, घर में इतनी पढ़ाई की है उन्होंने, मुझे तो नाम भी नहीं आता कि कौन सी पढ़ाई है, मुझे जानकारी भी नहीं है, पर वो घर में बैठी हुई है। मैं उनको बताती हूँ आप लोग पढ़ाई इसलिए की है क्या, कि आप कुछ ना करो कि घर पे खाना बनाना, बच्चों को पालना, यही सब है क्या। इस चीज को लेके कई महिलाएं मैम स्टार्ट भी हुई हैं। और इस आरसीएम से अच्छा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए हो ही नहीं सकता। मैं गुरुदेव पीसी सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम महिलाएं कुछ भी अपनी जो कहते हैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए, महिलाएं इसमें सबसे आगे हैं। मैं कई महिलाओं का उदाहरण देख सकती हूँ। हमारी कल्याणी मैम जब ग्वालियर में पहली बार आई थी, तो मैंने उनको देखा था, मैंने कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं पहले सबसे पीछे बैठती थी सेमिनार में, लेकिन मैम आज कहते हैं ना, मेहनत और फोकस से अगर कोई काम किया जाए तो आप सबसे आगे बैठने का हक भी रखते हैं। हम कहते हैं हमें कोई भी काम करना है, अगर मेरे मन में है कि मुझे करना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर मेरे मन में नहीं है मुझे नहीं करना तो कोई मेरे से करवा भी नहीं सकता। ये भी होता है महिलाओं के अंदर, किसी को कितना भी बोल लो कोई काम नहीं करेगा जब तक उसको खुद उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसका क्यों क्लियर नहीं होगा कि मुझे करना क्यों है आरसीएम। जिस दिन मेरा विजन क्लियर हुआ मैम, मुझे कुछ नहीं दिखता, इधर कौन क्या बोल रहा है, हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं। मैंने कभी भी कोई चीज को, कहते हैं जब मैंने आगे कदम रखा मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। आज तक मैंने उस चीज को कभी भी नहीं देखा कि लोग क्या बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। पर मैं बढ़ती गई मैम, बढ़ती गई। और आज मैं सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती इस चीज को।
क्योंकि इस जगह पे आने के लिए लोगों को सालें नहीं, कई सालें लग जाती हैं और इस जगह पे मैंने 3 साल में इस जगह को अचीव किया है। आगे जाने के लिए मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। अपने जैसे डुप्लीकेट अपनी टीम में करना चाहती हूँ। मेरी महिला टीम है, मेरी बहुत अच्छी टीम है मैम। पूरी टीम मेरी इतनी अच्छी है, महिलाओं की, पुरुषों की, सब भाई-बहन सब है मेरी टीम में और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मेरे साथ चलते हैं। भीलवाड़ा जब 7-8 जून का प्रोग्राम था, मेरी टीम से 100 लोग भीलवाड़ा में विज़िट किया था मैं। इससे अच्छा हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, मेरा तो यही मानना है। हर महिला, हर बहन, हर भाई को आरसीएम करना चाहिए और अपने बच्चों के लिए अपना तो भविष्य जो है सो है, बच्चों के भविष्य के लिए हर किसी को आरसीएम करना चाहिए। मैम कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं सुनाऊँगी तो कम से कम 2 घंटे लग जाएँगे। टाइम की पाबंदी है मैम, मेरी कहानी है। मैं आप सभी बहनों, आप सभी अपराजिता, सीनियर अपराजिताओं का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैम कि मुझे इस लायक समझा, मुझे इस मंच पे इनवाइट किया। मुझे बोलना भी नहीं आता, मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, मुझे बहुत नर्वसिंग फ़ील हो रही थी कि मैं कैसे बात कर पाऊँगी। लेकिन मैम कहते हैं, जब कोई काम को शिद्दत से करते हैं, तो कर पाते हैं। थैंक यू मैम। जय आरसीएम सभी अपराजिता महिला बहनों का, सभी गुरु माँओं का तहे दिल से शुक्रिया मैम। थैंक यू, धन्यवाद। गजब, बहुत शानदार कौशल्या बहन, आग लगा दी आज। और बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक आपकी कहानी रही है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठी हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो अपने अपने शब्दों में जरूर बताएं कि आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है। और सच में ऐसी कहानियां जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो बहुत बहुत बधाई बधाई कौशल्या बहन। और आपकी कहानी में बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, बहुत ही अप एंड डाउन था, तो फिर भी आपने चैलेंज को फेस किया है, चैलेंज से भागे नहीं है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और आज आपने करके दिखाया, तभी आप प्लेटिनम पिन पे हो। तो बहुत बहुत बधाई हमारी कौशल्या बहन को। और हर एक बहन की ऐसी कहानी बन सकती है साथियों। हर एक बहन के अंदर कौशल्या बहन छुपी है, हर एक बहन के अंदर ज्योति बहन छुपी है। बस उसको बाहर निकालिएगा। मैं चाहती हूँ कि अगर कौशल्या बहन और ज्योति बहन की अपलाइन यहाँ पे बैठी हैं, तो वो हैंड रेज करे, लाइफ लाइन नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन तो बहुत सारी बैठी होगी यहाँ पे। अपलाइन का आशीर्वाद लगता है ना, क्योंकि जिस दिन हमारी कहानी होती है, हम अपने अपलाइन से बहुत बात करते हैं कि आज मेरी कहानी है, मैं कैसे बोलूंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और उनकी अपलाइन भी पीछे पीछे आ जाती है उनके साथ कि हम भी देखेंगे। तो अगर उनकी अपलाइन यहाँ पे बैठी है, तो मैं चाहूंगी हाँ, जो इनकी अपलाइन है तो वो जरूर हैंड रेज करें। और पॉसिबल हो तो ज्योति बहन और कौशल्य बहन, आप नाम निकाल के बुला सकते हैं अपनी अपलाइन को। मैम मेरी अपलाइन बलवीर सर। अगर मैम मेरे आरवी तो सर हैं। क्या नाम कहा आपने? आरवी सर, आरवी द्विवेदी। प्लीज अगर आप हैंड रेज कर देंगे तो हमें सुविधा होगी आपको बुलाने के लिए यहाँ पर। तो प्लीज। ज्योति जी, अगर आपको दिख रही हैं आपके अपलाइन, तो प्लीज आप अनम्यूट का ऑप्शन उनको दे सकती हैं। कौशल्या जी, आप भी को होस्ट हैं, तो आप भी अनम्यूट का ऑप्शन उनको दे सकते हैं। सुषमा जी, तब तक जिनका हैंड रेज है उन्हीं को हम इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ हैंड रेज है एमएन पेनेरू आरसीएम सेवक करके है। मोस्ट वेलकम। अनम्यूट का ऑप्शन आपको मिलता है। कोई बात नहीं मैम, आप दोनों तब तक ढूंढते रहो, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और हमारी अपराजिताओं बहनों का मैसेज भी बहुत जरूरी है। आ जाएंगे तो वो हैंड रेज करें या तो हमें पर्सनली मैसेज करें। और बिना अपराजिता बहनों के मैसेज के बिना भी ये प्रोग्राम अधूरा अधूरा लगता है। जो भी हमारे साथ सीनियर अपराजिताएं हैं, तो आप हैंड रेज करें ताकि मैं आप लोगों को इन्वाइट कर सकूं। हमारे साथ पूजा मौर्य बहन है, मोस्ट वेलकम।
जी मैम, मेरे अपलाइन बीरेन तिवारी जी मेरे हस्बैंड जी हैं इस मीटिंग में। ओके, सर का नाम बीरेन तिवारी जी। तिवारी जी। अच्छा, लेकिन उनका वीडियो और ऑडियो ऑफ है। सर अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, मोस्ट वेलकम सर। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस केवल हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी महिला अगर विरोध नहीं करती है, अगर पति के साथ काम करने के लिए अगर विरोध नहीं करती है तो वो सपोर्ट ही कहलाता है। तो निश्चित रूप से ज्योति जी का बहुत दिल से सपोर्ट रहता है हमारे साथ इस काम को बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से आप सभी को, जो लोग पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं, उनको हम एकदम 100% विश्वास दिलाते हैं कि आप एकदम पूरा सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर विरोध नहीं करता है, चाहे वो पति हो या तो पत्नी हो, और एक व्यक्ति ही अगर काम कर रहा है और अगर एक व्यक्ति केवल घर का काम संभाल रहा है, तो वो सपोर्ट ही कहलाता है। वो यही कहलाता है कि वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपका भी कॉपरेट रहा होगा तभी बहन आगे बढ़ पाई है, क्योंकि महिलाओं को अगर घर से कॉपरेट मिल जाए तो कोई उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बलवीर सर हैं। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और सभी प्रतिनिधि बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रही से। और बिल्कुल मैम, हर एक बहन को यार ये सिखा दिया जाए कि आपको कार सेव क्यों करना है। और मैं जानता हूँ कि जहाँ से आदमी के सपने खत्म होते हैं वहां से बहनों के सपने शुरू होते हैं। हर एक लड़की के सपने बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। वो सपने अगर जगा दिए जाए तो आप सोच कर देखो क्या कर सकते हैं। जब भी सर बोलते हैं ना कि हम लोग वहां से सपने खत्म होते हैं वहां से शुरू होते हैं, तो हर एक लड़की के सपने यहाँ के एवरी जी हमारा जो आता है 1 बजे का पीएम हमारा रहता है, और सारी बहनें प्रतिदिन ज्यादा नहीं 2-2 लोगों को लेके आए और आपको करना नहीं है, बस 1 बजे मीटिंग में बैठा दो, करना तो अपने आप चालू हो जाता है। हर आदमी को सब सम्मान की जरूरत है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। तो हर एक लड़की चाहती है कि मैं पैसा खुद कमाऊं और खुद खर्च करूं, तो उसका मजा ही अलग है। कब तक पैसा पतियों से मांगते रहे, कब से तक हम पिताजियों से मांगते रहे। तो ये सिस्टम प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है। और यहाँ हर व्यक्ति, हर एक लड़की, हर एक बहन सफल हो सकती है बस खुद का दम पर। दूसरे के खुद अगर चाहेंगे तो लोग साथ देंगे, और आप नहीं चलना चाहते तो कोई साथ नहीं देगा। तो गोल अपना होना चाहिए। सही, वो सब लोग कहते हैं, पूरा हमारे गुरुदेव बीसी सर बार बार कहते हैं मैं हूँ, कोई हो ना हो मैं हूँ। आज उन्हीं की देन से आज हम बैठे आपके सामने। हिंदुस्तान के ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनकी वजह के, उनके आशीर्वाद में सफल हुआ हो। ठीक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम और ज्योति मैडम को बहुत बहुत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना आशीर्वाद देने के लिए। हमारे साथ कोर आरबी द्विवेदी सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम। निश्चित रूप से आज की कहानी अद्भुत, अकल्पनीय। निश्चित रूप से कौशल्या जी ने जो दर्द बताया ना, हर वो लीडर, हर वो रॉयल्टी टेक्निकल जिसने खुद किया है वो महसूस कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलता है तो 15 साल 15 लाख लोगों को फेस करके 15 घंटे प्रतिदिन तपस्या करता है, तब वो गोल्ड मेडल पाता है। यूं ही सफलता नहीं मिलती। मैं इन दोनों महिलाओं को बहुत अच्छे से जानता हूं। ज्योति जी बहुत अच्छे तरीके से अपने पति का सपोर्ट करती हैं, हर मोड़ पे खड़ी रहती हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दोनों छोटे छोटे बच्चों को उनकी परवरिश करते हुए, बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं बच्चों की, और बहुत अच्छे से वो देख भी रही हैं और अपने पति का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। और कौशल्या जी तो, इनके अंदर जो क्षमता है, आश्चर्य है। 100 लोगों को लेके ये भीलवाड़ा गई थी, अकेली महिला 100 लोगों को लेके भीलवाड़ा जाना। अच्छे अच्छे टेक्निकल अचीवरों को सोचना पड़ता है मैडम। मैं बहुत बहुत द्रवित हूं आज। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी आशीर्वाद मिल गया है और सच में बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं और बहुत सारी अपलाइन ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता, लेकिन एक सही अगर हमें गाइडलाइन मिल जाए, एक सही अपलाइन मिल जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो हर कोई अपने आप को संवार सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हमारे साथ कुछ सीनियर अपराजिताएँ हैं, अगर कोई छूटा हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ पूजा मौर्य मैम है, तो एक-एक शॉर्ट मैसेज हम सीनियर अपराजिताओं के भी ज़रूर लेंगे। मैम थैंक यू मुझे मैम। हाँ जी। ले लीजिए मैम। नेहा दुबे करके है जी मैम, आप बोली हैं अभी। नहीं, पूजा कोई बात मैम नहीं। है। क्या नाम है? फिर हम ले लेंगे। नेहा दुबे मैम। अच्छा, मोस्ट वेलकम है, नेहा दुबे। उन्हें माइक का ऑप्शन दे दो। नेहा दुबे करके मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। मोस्ट वेलकम नेहा। थैंक यू मैम। JRCF एवरीडे 1 PM JRCF। मैं नेहा दुबे सीधी से। ज्योति मैडम जो हमारी है तो हमारी ननद है और उनसे हम प्रेरित हैं। वो हमारी मार्गदर्शन है और हमारे नंदोई जी हैं जो हमारे जिया जी बीरेन तिवारी, उन्हीं को देख के हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर घर में एक ननद और एक भाभी ऐसी हो कि RCM को जाने और RCM को पहचाने और RCM को सीखे। हर घर में एक ननद ऐसी होनी चाहिए जिसकी पहचान हो और उन्हीं को देख के प्रेरित हो कि कम से कम मेरा भी नाम हो, कहीं भी मेरे भी नाम से मुझे जाने। जैसे कि हमारी दीदी बताई कि हमारी कहानी ये, जैसे उनकी कहानी से आप लोग सीख सकते हैं कि हमारे थैंक यू नेहा। शायद बेबी वो कर रहा है। तो आप दोनों ननद भाभीयों की जोड़ी को बहुत बहुत बधाइयाँ और हर एक घर में ऐसी जोड़ियां बन रही हैं आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद। उससे पहले तो 36 का आंकड़ा बन रखा है और जैसे आरसीएम में जुड़ रहे हैं ऐसी जोड़ियां बन रही हैं कमाल की, चाहे वो बहनों की हो, ननद भाभीयों की हो, सास बहू की हो, देवरानी जेठानियों को है। देखा है मैंने इस आरसीएम में अपनों को मिलते हुए, जिनका मुंह कभी देखना भी नहीं चाहते थे, आज हाथ में हाथ मिला के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। ये सिस्टम है इस ताकत की, वो ये हमें जोड़े रखता है। लोगों को बड़ी टेंशन होती है ना, ये जोड़ने का काम है। मैं तो कहती हूँ जिस रिश्तेदार को हमने कभी नहीं पूछा, जिस रिश्तेदार ने हमें कभी नहीं पूछा, आज हम उसके घर में जाते हैं क्योंकि वो हमारी टीम का हिस्सा है और ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ये जोड़ना सिखाता है हम सबको। तो पूजा मैम का नाम मैंने 10 बार निकाल दिया, अब 11वीं बार निकाल देती हूँ। मोस्ट वेलकम पूजा मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार आपकी होस्टिंग। 1 PM JRCM। आज दो झांसी की रानी दो आई और दोनों का स्टोरी सबसे लाजवाब। रियल में ज्योति मैम सुपर डुपर। जो आज देखिए कि बहुत अच्छा उनके अपलाइन जो बोले ना कि एक महिला जो टेक्निकल अचीवर होता है उसके अंदर वो पावर नहीं होती कि 100 लोगों को लेके भिड़वाड़ा जाए, और उनके जज्बे डिग्री मायने नहीं रखता, हमारे सपने मायने रखते हैं। और इस आरसीएम में जिसके सपने बड़े होते हैं उसके पूरे भारत में अपने होते हैं। जिसके सपने नहीं होते ना उसका कोई नहीं होता। इनका सपना था आज ये हर जगह जाना, प्लान दिखाना, बात करना, अपने से सब काम करना। कोई पति भी नहीं साथ दिया तो भी टेंशन नहीं। यहाँ सारा सपोर्ट होने के बाद भी जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही, एक बार फिर से यूट्यूब में जाके मैम की कहानी को सुनिएगा, पूरी टीम को सुनाइएगा कि बहाने बनाने वाले इतिहास नहीं बना सकते, बहाने बनाने वाले कभी जीवन में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, और जो हर रिकॉर्ड को तोड़ता है वही इतिहास को रचता है। आप दोनों महिलाओं को मेरा सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू सुषमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सपना लोधी मैम है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू JRCM, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और आज बहुत ही शानदार स्टोरियां रही दोनों। ज्योति तिवारी मैम की बहुत ही शानदार स्टोरी। उन्होंने बोला कि मैं मीटिंग में जाती थी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बस स्वास्थ्य और पैसा समझ में आता था। बिल्कुल बहुत ही शानदार।
और कौशल्या जी ने जो बोला कि देखिए मेरे पति भी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन मैं लगी रही और करके दिखा दिया, तो आज मेरे साथ पति भी है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी करना है सभी साथियों को, कि अगर किसी की मैडम साथ नहीं दे रही है, अगर किसी के हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें कुछ करके दिखाना है, जैसे कौशल्या जी ने दिखाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अपराजिता कुसुम रानी भी हैं, मोस्ट वेलकम है। अपराजिता कुसुम मैम रानी है, थैंक यू उनका मेरे को इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छी शुरुआत से मीटिंग चल रही है, और जो आज स्टोरी आई है बहुत जबरदस्त आई है, क्योंकि इन्हीं से हम लोगों को सीखने को मिलता है, और इनकी स्टोरी सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इसी तरह आगे बढ़ना है। और कोई भी साथ नहीं देता है शुरुआत में, लेकिन जो रॉयल्टी आती है ना, तो हमारे पीछे लाइन लग जाती है। तो हमें हिम्मत से इसी तरह काम करना है, जिस तरह से हमारी इन दोनों बहनों ने काम किया है और आगे बढ़ रही हैं। और भीलवाड़ा की ऐसी धरती पावन है, जहां भी जो भी व्यक्ति उस जगह पे पहुंच जाता है ना, तो उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। फिर वो जब काम करता है आके फील्ड में, तो वो एक तरह से एरोप्लेन की तरह काम करता है। तो मैं भी भीलवाड़ा घूम के आई थी अपनी टीम के साथ, बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा ये अभियान है। सारे सपने यहीं से पूरे होंगे, हमें शिद्दत के साथ इसे करना है। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू मैम। थैंक यू कुसुम बहन। और अब हम लास्ट में लेंगे सरोजिनी मैम का मैसेज, और एक आशीर्वाद के रूप में भी और मीटिंग की क्लोज के रूप में। जितना छूटा होगा सारा मैम कवर कर लेगी लास्ट में। तो मोस्ट वेलकम सरोजिनी यादव मैम, सभी की जोरदार तालियों से सुषमा मोस्ट जी। वेलकम। थैंक यू सुषमा जी, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने होस्टिंग भी किया, लीडर्स को भी बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की स्टोरी वाकई में लाजवाब, सुपर डुपर हिट, क्योंकि महिलाएं महिलाओं से ही प्रेरित होती हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर जो दर्द होता है ना, सोचते हैं कि बस मेरा ही दर्द सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप एक से एक बढ़ करके संघर्ष की कहानियों को आप सुनते हैं, तब लगता है कि मेरा दर्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आप उससे प्रेरणा लीजिए। जैसे आज ज्योति जी ने, पहले ज्योति जी को आरसीएम समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब शादी हुई, परिवार में, दूसरे परिवार में गए, तो भैया वहां तो मना कर ही नहीं सकते हैं। अगर मना किया तो हो सकता है घर से ही बाहर हो जाए। तो उन्होंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, और जब प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे, जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वॉशिंग पाउडर, हम पहले वॉशिंग पाउडर मार्केट का यूज करते थे, तो हाथ की जो स्किन होती है ना, वो बाहर निकलने लग गई, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। लेकिन आरसीएम का आप जब वॉशिंग पाउडर यूज करेंगे, तो आपके हाथ की रेखाएं चेंज होगी और रेखाएं अमीरी वाली आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही शानदार ज्योति जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि हमें पहले आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर लोगों को बताना है। और साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि हमने भी परिवार का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी हस्बैंड का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आरसीएम में जब सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना, तो सक्सेस तो आनी ही आनी है। तो थैंक यू ज्योति जी, आप इसी तरीके से आगे बढ़ती जाइए, यही हम सब की शुभकामनाएं हैं। और दूसरी स्टोरी हमारी कौशल्या जी की थी, बहुत ही संघर्ष, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हार ना मारने का नतीजा है कि आज वो इतनी तरक्की करती जा रही हैं और महिलाओं के लिए एग्जाम्पल बनी है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमें चलते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, तो अपनी मंजिल को तो हम पा ही लेंगे। और सपोर्ट की बात अभी शायद किसी लीडर्स ने बोला भी था कि हम सब मना नहीं कर रहे थे, बस ये था कि खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। तो सपोर्ट था। अगर पुरुष का सपोर्ट ना हो तो महिला घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती।
तो आप सभी लोग थोड़ा सा ये है कि किसी को सपोर्ट ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन अगर आपके अंदर आग है कुछ कर गुजरने की, आपका सपना बड़ा है, तो कायनात भी आपके पीछे आ जाती है और आप सब लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच कौशल्या जी, आप इसी तरीके से आगे नई पिनों पर आती रहिए, आप भी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनकर दिखाएंगी। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आप सभी लोग इस YouTube के लिंक को फिर से फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि महिलाएं है ना, कुछ दिनों के बाद में उनका जो जोश होता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर से आप जब YouTube पर दिखाएंगी तो वो फिर से उनके अंदर एक आग लगेगी, नहीं हमें करके दिखाना है। कोई रोके, कोई टोके, कोई मना करे, नहीं, हमारा लक्ष्य बड़ा है। और जब लक्ष्य बड़ा होगा तो छोटी मोटी तकलीफें ना फिर कोई मायने नहीं करती, उसको किनारे करिए और आगे बढ़ते जाइए। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, कोई भी मना करे हिम्मत नहीं हारना है। अंगद की तरह पैर को जमा लीजिए और जमाने से कहिए हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल कर आते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप लगातार आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि ये RCM सिस्टम सपनों को पूरा करने का काम है। तो बहुत बढ़िया। और सभी दोनों साथी, हमारी दोनों बहनें नेक्स्ट से नेक्स्ट पिन पर पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। अगली बार जब आपकी स्टोरी आए तो नई पिन पे आएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। और अब इस मीटिंग को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे बड़ी संख्या पे, बड़े जोश के साथ में, बड़ी उमंग के साथ में। तो थैंक यू सो मच। एवरीडे 1 PM जय RCM। सभी का माइक यहाँ पर अनम्यूट कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोनों दीदी।